चलो इसके पहले बाबू हमने पढ़ा था कृषि के बारे में। आज हम समझने वाले हैं फसल किसे कहते हैं। साथ ही साथ आज हम समझने वाले हैं फसल कितने प्रकार की होती है, बुआई कितने तरीके से कर सकते हैं हम, और कौन कौन सी फसल की बुआई कब हम करेंगे। ठीक है, समझते हैं बात को। फसल क्या होता है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि किसी विशेष क्षेत्र में उगाया जाने वाला अधिक मात्रा में कोई पौधा है, उसे आप क्या बोलोगे, फसल बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझें कि किसी विशेष क्षेत्र में कोई खेत है, कोई जगह है जिसमें एक ही तरीके का पौधा अधिक मात्रा में उगाया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। जैसे अभी धान लगाया गया है, धान की रोपाई हुई है, तो क्या कोई ऐसा खेत है जिसमें 2 धान 3 धान, ऐसा नहीं ना, अधिक मात्रा में उगाया गया। जब ये तैयार हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, फसल हमारी तैयार हो गई। तो फसल किसे कहते हैं, तो जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई पौधा अधिक मात्रा में उगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। समझ रहे हैं। जैसे आपका आगे समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। तो फसली पौधे, क्या, फसली पौधे वह पौधे जो फसल के रूप में उगाए जाते हैं, वे पौधे जो फसल के रूप में उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं फसली पौधे। जैसे समझो कि हमने किसी खेत में क्या लगा दिया, अधिक मात्रा में हमने गेहूं को बो दिया, तो अधिक मात्रा में ये हो गए, तो ये हमारी क्या कहलाएंगे, फसल कहलाएंगे। जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई पौधा अधिक मात्रा में बोया जाता है, तो उसे हम फसल कहते हैं, और जिस पौधे को बोया जाता है उसे हम कहते हैं फसली पौधा। समझे कि नहीं समझे। मतलब जैसे कोई एक लड़का है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एक लड़का है। जब बहुत लड़के हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, समूह बन जाता है, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, लड़के कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब किसी क्षेत्र में, किसी जगह पर कोई पौधा अधिक मात्रा में उगाया जाता है, तो उसे फसल कहते हैं, और जिसे उगाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, फसली पौधे कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका गेहूं, चना, मटर, धान, ये सभी क्या हैं, फसली पौधे हैं। समझ में आई कि नहीं बात। भाई देखो, केवल ध्यान क्या देना है कि हम कौन कौन सा पौधा उगा रहे हैं। अगर एक पेड़ है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक तो अरहर बोओगे, एक गेहूं लगा दोगे साथ में, ऐसा तो है नहीं। अरहर अभी जो सीजन चल रहा है वो अरहर का, अभी इसके कुछ महीने पहले ही तो अरहर बोई गई। हम पहचानेंगे इसको कब कौन सी फसल बोई जाएगी, कैसे पहचानेंगे कि कौन फसल कौन सी है। आ रही है ना बात समझ में। तो जब किसी क्षेत्र में कोई पौधा अधिक मात्रा में उगाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फसल, और जिस पौधे को उगाया जाता है उसे हम कहते हैं फसली पौधे। आगे हम समझने वाले हैं कि ऋतु के हिसाब से फसल कितने प्रकार की, ऋतु के अनुसार फसल कितने प्रकार की होती है। तो इसके अनुसार जो फसल होती है बाबू, वो 2 तरीके की होती है। पहली फसल हमारी होती है रबी फसल, और दूसरी हमारी होती है खरीफ फसल। ध्यान से समझिएगा इस बात को। रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, कैसे पहचानेंगे, तो नाम से पहचानने की कोशिश करिए। रबी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में फीड करिएगा, शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। रवि मीन्स क्या होता है बाबू, सूर्य। अभी आप मुझे बताओ कि सूरज किस मौसम में दिखाई कम देता है, तो ठंडी में। बात समझ में ध्यान से रखना। एक छोटा सा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ तो आप पक्का कभी नहीं भूलेंगे रबी फसल और खरीफ फसल।
आप बताओ रबी माने होता क्या है? सूर्य। और सूर्य कब दिखाई नहीं देता? ठंडी में। और ठंडी शुरू कब से होती है? तो अक्टूबर से। कब से भाई? अक्टूबर से शुरू होती है, अक्टूबर व नवंबर से। तो समझिए पहचान अब हम कैसे करेंगे। तो वह फसल जो अक्टूबर व नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है, वह फसल जो अक्टूबर व नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है। अब 4 महीना जोड़ो नवंबर से। नवंबर, इसके बाद 1 महीना क्या होगा? दिसंबर, फिर क्या होगा? जनवरी, फिर क्या होगा? फरवरी, और ये फिर क्या आ गया? मार्च। समझ रहे हैं? या फिर कुछ फसलें जो लेट बोई जाती हैं वो जाती हैं अप्रैल में। चलो पहचानो फटाफट। तो रबी फसल किसे कहेंगे? वह फसल जो अक्टूबर व नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है तथा मार्च व अप्रैल के बीच में क्या कर ली जाती है? काट ली जाती है। उसे हम कहते हैं रबी फसल। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो नाम से अगर ये दिमाग में रख लेंगे तो आप फटाफट बता दोगे कि कौन सी फसल रबी है और कौन सी फसल खरीफ है। अरे भाई जो फसल आप यहाँ पे समझिए रबी, ये मत सोचिएगा कि जब रबी दिखाई दे, नहीं, जब रबी दिखाई ना दे यानी सूरज दिखाई ना दे वो फसल तब बोई जाती है, यानी कि ठंडी में बोई जाती है। और ठंडी कब से शुरू होती है? अक्टूबर व नवंबर से शुरू होती है। और कब काट ली जाती है? मार्च और अप्रैल में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझो तो बता दो मुझे, गेहूं कब बोया जाता है बेटा? इसका एग्जाम्पल यहाँ समझिए। रबी फसल का एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण क्या होगा? गेहूं होगा। क्या होगा? गेहूं होगा। गेहूं के साथ और कुछ बोया जाता है? अनाज, चना बोया जाता है भाई, सरसों बोई जाती है। समझ रहे कि नहीं? आदि तरीके की फसल हम बोते हैं। कब बोते हैं? अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में बोते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आया कि नहीं आया? अब दूसरी फसल आपकी क्या है? खरीफ फसल। हमने क्या किया? अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में इस फसल को बो दिया, ठीक है। अब ख़त्म कब कर दिया इसको? हमने इसे काट कब लिया? अब मार्च अप्रैल में काट लिया। अब जैसे ही गेहूं कटता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बीच के, अभी मैं आपको पहले ये समझा दूं, इसके बाद कुछ पॉइंट और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए, तो रबी फसल समझ में आया, जो अक्टूबर व नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। इसके बाद कुछ फसलें होती हैं, जब ये फसल कटती है यानी कि मार्च से अप्रैल में बोई जाए और अक्टूबर से लेके नवंबर के बीच में काट ली जाए। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, उस कन्फ्यूजन को हम समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? अभी देखो, जैसे ही गेहूं काटा जाता है क्या तुरंत का तुरंत रोपाई हो जाती है? नहीं होती है। होती है भाई? आपके बुक में जो जानकारी दी जाती है वो यही दी जाती है कि वह फसल जो अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के बीच में काट ली जाती है वो हमारी कहलाती है रबी फसल, जैसे गेहूं, चना, सरसों आदि। लेकिन उसके बाद जब इसे काटते हैं तो कुछ महीने भैया छोड़ते हैं ना जी, वो जब क्या करते हैं, धान का जरई जिसको बोलते हैं, बिया वगैरह बीज तैयार करते हैं ना भाई, खेत बना के, ताकि रोपाई की जा सके। तो बीज का अभी ये देखो, हमने कब इसको बो दिया? यहाँ समझिए, आपने बोया भाई कब? मार्च अप्रैल में आपने काट लिया। मार्च और अप्रैल में आपने गेहूं को काटा। क्या गेहूं को काटने के तुरंत बाद आप रोपाई कर देते हो? नहीं, आप क्या करते हैं? मार्च अप्रैल, उसके बाद आपका मई और लगभग जून में क्या होती है? आपकी रोपाई होती है, धान की रोपाई होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं?
तो फिलहाल पहले आप ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको वो समझाता हूँ। तो वह फसल जो मार्च व अप्रैल के बीच में बोई जाती है और अक्टूबर व नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है। हाँ, काटी तो अक्टूबर नवंबर के बाद ही है। अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ में या नवंबर जाते जाते काट लेते हैं। खेती दो तरीके की होती है, एक होती है अगैती खेती, एक होती है पछैती या पिछैती खेती। जो लोग पीछे बोते हैं वो पछैती, और जो आगे बोते हैं वो क्या कहलाती है, अगैती। समझ में आ रही कि नहीं बातें? तो कुछ लोग क्या करते हैं, धान जैसे ही काटते हैं ना कहते पुराने ओदे, कहते हैं ना गांव में कि वही पुरानी वाली जो नमी है खेत में, उसी में आप गेहूं की क्या कर दो, बुआई कर दो, वरना आपको अलग से फिर खेत भरना होगा, फिर खेत बनाना होगा। लेकिन कभी भी आप जब कभी भी खेती करें तो अगर खेत में नमी है तो पहले उसको खेत को जुतवाइए, कुछ दिन के लिए छोड़िए, उसे हवा के संपर्क में रहने दीजिए। भले बाद में आपको भर के बोना पड़े, कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर आप जैसे ही धान काटा उसके बाद जुतवा के, है ना, जुताई करा के अगर तुरंत आप बुआई करवा देते हैं तो आपके खेत की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और जिस फसल को आप लगाएंगे वो फसल भी कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि जरा सी आज़ादी, भाई जरा सा फ्रीडम चाहिए ना उर्वरा शक्ति को। मिट्टी को थोड़ी सी हवा लगनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। खेत की जुताई का मेन पर्पज होता ही है कि उसे थोड़ी सी हवा लग जाए, बैक्टीरिया जो कीड़े मकोड़े नीचे हों वो कहाँ आ जाए, ऊपर आ जाएं, जो फसलें हैं उनके जड़ें क्या हो जाएं, उखड़ जाएं, ताकि मिट्टी क्या बन सके, भुरभुरी बन सके और आसानी से बीज का अंकुरण हो सके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब देखो, रबी फसल जो कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर के प्रारंभ में बोई जाती है, मार्च अप्रैल के बीच में काट ली जाती है। और खरीफ फसल कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल के प्रारंभ में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के बीच में काट ली जाती है। अब आपके आउट ऑफ सिलेबस जानकारी, अगली जानकारी समझो। ये दो फसल तो बेटा हमने समझ लिया, ये दो तो हमने समझ लिया, लेकिन दो और होती हैं, दो और होती हैं। पहली होती है बेटा दलहनी और दूसरी होती है, पहली दलहनी और दूसरी तिलहनी। दलहनी फसल और तिलहनी फसल। और चलो एक और तुमको बता दूं जानकारी के लिए, जायद फसल। समझ रहे कि नहीं? ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता दूं, दिमाग में इसे रखिएगा। दलहनी फसल क्या होती है? अरे भाई नाम से समझो, वह फसल जिससे हमें क्या प्राप्त हो, दाल प्राप्त हो। जैसे किसकी दाल होती है? अरहर की होती है भाई, चना की होती है भाई, मटर की होती है और उड़द की होती है। उर्दी नहीं बोलते, है ना? कितना हो गया? आधी। अभी बहुत दालें बची है, मसूर की दाल बची हुई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वह फसल जो हमें क्या प्रदान करती है, दाल। हाँ, मुख्यतः देखो, अब अरहर और ये जो धान है वो लगभग सेम टाइम पे बोए जाते हैं। तो वो किस में आएंगे भैया? वो कब बोए जाते हैं, कब बोए जाते हैं? ये खरीफ वाले में आएंगे। लेकिन ये दिमाग में जरूर रखिएगा, जो हमें दाल प्रदान करें वो दलहनी, और जो हमें क्या प्रदान करे, तेल प्रदान करें, जिनसे हमें तेल प्राप्त हो, वो क्या कहलाएंगी? तिलहनी कहलाएंगी। तो बेटा बताओ किससे किससे प्राप्त होती हैं? सरसों से प्राप्त होती है, सूरजमुखी से प्राप्त होती है, तीसी या तिल्ली से प्राप्त होती है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे तिलहनी फसल। बातें यहाँ तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बची तुम लोगों की फेवरेट वाली। अब चलो यहाँ चलते हैं भाई। देखो हमने क्या किया था, अक्टूबर व नवंबर में बोया था, मार्च अप्रैल में हमने काटा था। तो हमारी कौन फसल बन के तैयार हुई? रबी। अब हमने भाई मार्च अप्रैल काट लिया, तो मैंने यहाँ आपको समझाया था एक जानकारी कि भाई अगर हम मार्च अप्रैल में काटते हैं तो तुरंत रोपनी थोड़ी हो जाती है, टाइम बचती है ना, मई जून तक, जुलाई तक कुछ लोग चले जाते हैं। तो यही गर्मी वाले सीजन में एक फसल बोई जाती है जिसे हम कहते हैं जायद फसल। जैसे तुम्हारी फेवरेट ककड़ी, खरबूजा जिसको बोलते हैं, खरबूजा या खरबूज, और फिर तरबूज, है ना? ये क्या है? ये इस बीच बोई जाती है कि नहीं बोई जाती है? खीरा वगैरह बोया जाता है कि नहीं?
तो वो किस फसल के अंतर्गत आता है? वो जायद के अंतर्गत आता है। मज़ा तो इन तीनों में तब आती है जब ये खरीदा ना जाए, चुराया जाए। शायद, है ना, शायद ऐसा कोई बचा हो एरिया में जो चोरा ककड़ी मारा हो, है ना, क्योंकि उस समय हम फ्री होते हैं, छुट्टी स्कूल की चल रही होती है, केवल घूमना ही तो रहता है। जहाँ घूमे, जहाँ ककड़ी दिख गए, खरबूजा दिख गया, या तो रात में लाइट लेके चले जाएंगे, मार के चोर कटाई लेके भाग आएंगे, या तो चोरा के दोपहरी हम नमक कुछ मिला तो इतने होनहार होते हैं, वो अपना नमक लेके घूमते हैं, जहाँ मिली ककड़ी वहीं लपेटा धड़ाक से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये है बेटा आपकी फसल और फसल के प्रकार। फसल एक बार फिर से समझ लीजिएगा। वाह, जब किसी क्षेत्र में कोई विशेष पौधा, जब किसी क्षेत्र में कोई विशेष पौधा अधिक मात्रा में उगाया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फसल हो जाएगा। और साथ ही साथ जिसे उगाया जाए वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फसली पौधा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो आगे एक और पॉइंट बचा हुआ है, कृषि उपकरण। ये थोड़ा सा क्रिटिकल होगा बेटा। कृषि उपकरण क्या होता है? पहले उपकरण, मशीन, यंत्र समझ लो क्या होता है। तो ध्यान देना, कभी भी कोई पूछे कि मशीन किसे कहते हैं, एक नेल कटर से लेके एक हवाई जहाज तक क्या है? मशीन ही तो है। मशीन किसे कहते हैं? तो मशीन वह होती है जो आपके काम को क्या करे? आसान बनाए। मशीन क्या होती है? जो हमारे काम को क्या करे? आसान बनाए। वो क्या है? वो है मशीन। तो खेती के लिए हम किन किन साधनों, किन किन यंत्रों का उपयोग करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? कृषि उपकरण कहलाते हैं। आप जानते हैं कि आदि मानव, जब से मनुष्य को होश आया है, या फिर यूं कहे जैसे जैसे उसका विकास हुआ है, जब से वो उसने कृषि का क्या किया है? प्रारंभ किया है, तब से वो खेती के लिए नए नए उपकरण क्या कर रहा है? बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है और बनाता जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो उन्हीं यंत्रों के बारे में हमें बताना है कि कौन कौन से यंत्र हैं जिनका उपयोग हम खेती में करते हैं। तो बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले आता है भैया सबसे छोटा यंत्र आपका खुरपा, दूसरा आता है भाई कुदाल, और तीसरा आता है भाई आपका फावड़ा, जिसको फरुआ कहते हैं। समझ रहे कि नहीं गांव में? ठीक है। और चौथा आपका आता है भाई पाटन, पाटन जिसको गांव में कहते हैं हेंगा। पांचवा आता है बेटा आपका हो गया हल। ठीक है। छठवें में आप लिख सकते हैं, ये देखिए, हल पहले आते थे किसके बन के आते थे? लकड़ी के बन के आते थे। आज हल जो आते हैं वो किसके बन के आ रहे हैं? लोहे के बन के आ रहे हैं। पहले फसलों को किससे काटा जाता था भाई? हंसिया से काटा जाता था। किससे काटा जाता था भाई? हंसिया से। अब हंसिया का जगह कौन ले लिया? हंसिया का जगह ले ली है एक मशीन, जिसे क्या कहते हैं? कंबाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबाइन। तो वे यंत्र जिनका इस्तेमाल हम कृषि में करते हैं ताकि हम आसानी से कृषि कर सके, वो क्या कहलाते हैं? कृषि उपकरण कहलाते हैं। खुरपा क्या काम करता है? निराई का काम करता है। निराई कहाँ की जाती है? तो जब फसली पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे, मतलब वे पौधे जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, वे उग जाते हैं, जैसे दूब घास, मोथा। समझ रहे हैं ना? ये घासें उग जाती हैं, तो इन्हें साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? निराई करना पड़ता है। और वही काम सेम कुदाल, जब आप गन्ना लगा देते हो, गन्ना की बुआई कर दी जाती है, तो उसकी क्या करनी पड़ती है? उसकी भी करनी पड़ती है निराई, या दूसरी भाषा में जिसको हम कहते हैं गोड़ाई। समझ गए? इसके बाद है फावड़ा। मिट्टी को क्या करना हो? खोदना हो भाई, उलट पलट करना हो, तो उसका काम कौन करता है? फावड़ा करता है। पाटन, खेत को समतल बनाना है या फिर बड़े बड़े ढेलों को क्या करना है? भुरभुरा बनाना है, तो वो कौन काम करता है? पाटन करता है। भाई गांव में नहीं करते हैं। गांव में क्या, जहाँ जहाँ खेती होगी वहाँ बिना पाटन के खेती नहीं होने वाली, क्योंकि अंकुरण तभी होगा अगर ये खेत है, इसमें बड़े बड़े ढेले हैं,
तो यहाँ नीचे जब कोई बीज होगा वो अंकुरित हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा ढेला रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर से वो अंकुरित नहीं हो सकता। तो जब इस पे पाटन चल जाएगा, ये ढेला क्या होगा, फूट कर भुरभुरा बन जाएगा, तो बीज अंकुरित होकर बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा क्या होगी, आसानी होगी। समझे ना मेरी बात को? आगे समझेंगे बेटा। हल, दोनों हल क्या काम करेंगे, जुताई का काम करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे, जब कृषि पद्धतियाँ पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जुताई से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। तो जुताई से फ़ायदा क्या क्या होता है, थोड़ा सा लाइटली समझ लो। पहली चीज़ तो क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, सब नीचे की मिट्टी क्या होती है, ऊपर आ जाती है, और ऊपर की मिट्टी क्या हो जाती है, नीचे। उसमें जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और वो मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जो पौधा हम बोए रहते हैं, जिसकी बुवाई हम किए रहते हैं, उसकी जड़ें क्या होती हैं, उखड़ जाती हैं, और हमें बुवाई करने में क्या होती है, आसानी होती है। इसके बाद हंसिया क्या काम करता है भाई, हंसिया फसलों को काटने का काम करती है। क्या करती है भाई, काटने का काम करती है। फसल को काटने का काम भी कंबाइन करती है, लेकिन इसकी एक खासियत है, अगर हंसिया से आप काटते हो तो काटने के बाद आपको धुनाई करनी होगी, जबकि कंबाइन सारा काम अकेले कर देती है। समझ रहे हैं ना, ये काट भी देती है, गेहूं अलग कर देती है, हालांकि भूसा कम देती है, भूसा नहीं देती। लेकिन अब नए नए यंत्र आविष्कार हो रहे हैं जो आपकी फसल को एक बार में काटेंगे, भूसा अलग देंगे, गेहूं अलग देंगे, सरसों अलग देंगे, अगर आपने जितने पौधे लगाए सबको अलग अलग देंगे। तो ये क्या है, ये है कृषि उपकरण। आगे हम पढ़ेंगे कृषि पद्धतियों के बारे में, लेकिन आज का ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप फटाफट अंदाज में क्या करिए, नोट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।